हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। फाइनली ये वो लेक्चर है जिसमें आपको फॉर्मूले की फॉर्मेशन सिखाई जाएगी। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में फॉर्मूले यूज होंगे वो यहां से स्टार्ट होते हैं। पीछे जो भी आपने पढ़ा वो बेस था। क्वाड्रेंट की कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, रेडियन डिग्री मेजर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बड़े एंगल की छोटे एंगल की वैल्यू निकालना सीख चुके हो। यहां पे अब हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। देखो, आप लोगों ने साइन ए, कोसाइन ए या फिर साइन बी, कोसाइन बी ये सब पढ़ा है, रेशियो निकालनी सीखी है, क्वाड्रेंट वाइज भी आपने देखा है। यहां पे अब हम जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में, कोई दो एंगल का सम या उसके डिफरेंस पे हम उसके फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, ये एक इनिशियल लाइन ले लेते हैं ओ ए। इसको हमने एंगल ऐसा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ये ओ बी में कन्वर्ट हो गई लाइन, ठीक है। यहां पे ओ बी में कन्वर्ट हो गई। ओ ए आपकी इनिशियल लाइन थी, एंगल ए हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ओ बी में हमारी लाइन कन्वर्ट हो गई। फिर हमने एंगल बी थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ओ सी लाइन बन गई। हमने यहां पे सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ये पी से लेके एम तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। यहां पे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओबी लाइन पर, क्योंकि देखो जब आप एंगल की बात कर रहे हो एंगल ए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपने बात की एंगल बी की तो ये भी एक राइट एंगल होना चाहिए, तो यहां पे इसको परपेंडिकुलर बनाया, इसकी प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर हमने नीचे ड्रॉ कर दी। मतलब पी एन, यहां पे लिखता हूं मैं आपके लिए स्टार्टिंग में, ये जो कंस्ट्रक्शन किया मैंने, पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओबी, पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओबी एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ठीक है। और यहां पे ये जो एन क्यू आया ये भी ओ ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन ये इसकी प्रोजेक्शन है, ये इसकी प्रोजेक्शन है, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखना होगा। यहां पे एंगल ए है या एंगल बी है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं। ये जो छोटा सा ट्रायंगल मैंने ये पैरेलल लाइन बनाई है ना, आर एन पैरेलल टू ओ ए, इस एंगल के बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हल्का सा डॉट लगा आपने ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ना इसके अंदर थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट लगा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एंगल आर पी एन, देखो बच्चों आर पी एन, ठीक है, प्लस एंगल पी एन आर प्लस एंगल पी आर एन इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी, कौन सा, पी एन आर ट्राइंगल में, एंगल आर पी एन, एंगल पी एन आर और एंगल पी आर एन, ये तो 90 है, पी आर एन इज 90, ठीक है। तो एंगल आर पी एन प्लस एंगल पी एन आर ये हमने ले लिया 90। आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं पर मैं लिख के दिखा रहा हूं अभी आपको। तो एंगल आर पी एन प्लस एंगल पी एन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। ये क्लियर हुआ। अब यहां पे आप थोड़ा और ध्यान से देखो, पी एन आर, देखो ध्यान से, पी एन आर और आर एन ओ एंड एंगल पी एन आर प्लस एंगल आर एन ओ, ये कितना बन रहा है, ये भी तो 90 बन रहा है, क्योंकि ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ना। आप देखो पी एन परपेंडिकुलर टू ओ बी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाला एंगल देखो, ये छोटा सा एंगल, ये और ये एंगल पी एन आर प्लस एंगल आर एन ओ, ये 90 बन रहे हैं। अच्छा, ये दोनों 90 है, ये अगर दोनों 90 है तो हम दोनों को इक्वल रख दिया, एंगल आर पी एन प्लस एंगल पी एन आर, देयरफॉर एंगल आर पी एन, ओहो एक मिनट बस, एंगल आर पी एन प्लस एंगल पी एन आर इज इक्वल टू एंगल पी एन आर प्लस एंगल आर एन ओ। ये पी एन आर से पी एन आर कैंसिल हो गया। अब देखो आर पी एन ऊपर एंगल दिख रहा है, आर पी एन वो किसके इक्वल है, आर एन ओ के। और अब ध्यान से देखो एंगल आर एन ओ इज इक्वल टू एंगल ए बाय ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल आर पी एन आपको मिल चुका था एंगल आर एन ओ, और ये हो गया एंगल ए के इक्वल। ये दोनों आपस में, ये देखो ना, ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, पढ़ा है नहीं ये दोनों। तो यहां पे आर पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये एंगल ए आ गई, फाइनली ये एंगल ए आ गई। एक ये मैं आपको ज्योमेट्री के पार्ट से करके दिखाया। अब इसकी मेन वर्किंग,
ठीक है, अब इसकी मेन वर्किंग नोट करना और कर लेना, मतलब मैं आपको पहला फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं इसमें, एडिशन फॉर्मूला। जब दो एंगल ऐड हो जाएंगे, ए और बी, दो एंगल ऐड हो गए तो उनके साइन की रेशो क्या होगी। पहला फॉर्मूला हमारे पास टाइम लगता है बनाने में, उसके बाद तो सारे फॉर्मूले डायरेक्ट बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का पार्ट हमने लगाने के बाद अब मैंने साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए प्लस बी का ना मैं पहले फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, इसके आगे याद करने में इजी होगा, और ये सारा पार्ट हम रब करेंगे अभी। ठीक है, अगर आपको नोट करना है नोट करो, नहीं तो मैं ये समझाने के लिए आपको बस एंगल ये वहां समझाना था, वो मैंने समझा दिया, ये अभी हम रब कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। अब ये बात ये कि फॉर्मूला आया कैसे। देखो, आप कंप्लीट ट्राइंगल जिसमें ए प्लस बी एंगल बन रहा है, ए प्लस बी एंगल बन रहा है, कंप्लीट ट्राइंगल POM ले लो, POM। इसमें साइन ए प्लस बी की रेशो क्या बन रही है, ध्यान से देखो। साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए प्लस बी तो मतलब पूरा एंगल हो गया ना, तो इसमें परपेंडिकुलर इज PM एंड हाइपोटेन्यूज इज OP, PM बाय OP। अच्छा, फिर PM के दो पार्ट्स हो रहे हैं, PM के PR प्लस MR, तो हमने लिख दिया MR प्लस RP अपॉन में OP, तो चल ही रहा है ये। फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया, MR डिवाइडेड बाय OP प्लस RP डिवाइडेड बाय OP। ये सामने क्या चल रहा है, साइन ए प्लस बी। अब एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कुछ रिलेशन बनाना चाहो इसमें MR और OP का, जरा ध्यान से देखो। MR किसके इक्वल, MR तो किसी ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, वो तो बीच में एक लाइन है। लेकिन अगर आप सामने देखो, MR किसके इक्वल है, QN के। MR किसके इक्वल है, QN के। तो अभी मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इसका कोई वैसे यूज नहीं है, बस एंगल निकालने के लिए था, वो हमने निकाल लिया। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या बनी, MR। देखो बच्चों ध्यान से, MR को मैं QN से रिप्लेस कर रहा हूं, QN डिवाइडेड बाय क्या है, OP, और PR को PR रहने दो, ठीक है, अपॉन में OP। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो QN और OP बाहर ऊपर वाले ट्राइंगल में, QN इस ट्राइंगल का, कौन से वाले ट्राइंगल का, ये NQO का, और OP तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो रिलेट नहीं हो पाएगा। इसमें रिलेट करने के लिए मैंने क्या किया, देखो QN में ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये ON क्या है, हाइपोटेन्यूज। मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, ON से डिवाइड और ON से मल्टीप्लाई, OP इसके नीचे आ गया ऐसे, ON से डिवाइड, ON से मल्टीप्लाई, OP को शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही PR यहां पर है, PR, और OP इसका है। तो अगर मैं PN देखूं तो PN एक ऐसी साइड है जो इस RPN में भी इंक्लूड हो जाएगी और OPN में भी आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, PR को PN से डिवाइड किया और PN से मल्टीप्लाई करके OP इसके नीचे ऐसे, बस। अब कुछ भी नहीं है, बस हो गया फॉर्मूला आपका। इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ये हटा दूं ना, एंगल ए का तो प्रोसेस आपको समझ आ ही गया, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी। देखो बच्चों, रेशो देख लो, QN अपॉन ON, QN अपॉन में ON, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। ON अपॉन OP ढूंढना जरा, ON कहां पे है, ON ये रहा, OP यहां पे है, तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस एंगल के हिसाब से, बी एंगल के हिसाब से, कॉस ऑफ एंगल बी हो गया। आधा फॉर्मूला आ गया, देख लो, साइन ए कॉस बी। पहला फॉर्मूला बस याद रखना आपको, पहला फॉर्मूला, बाकी सारे फॉर्मूले तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। PR अपॉन PN देखना जरा, PR अपॉन PN, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से PR क्या दिख रहा है आपको, बेस, और PN क्या उसका, हाइपोटेन्यूज। PRN राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशो किसके, कॉस की, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, कोसाइन ए। और PN अपॉन OP देखना, PN अपॉन OP किसके रिस्पेक्ट में है, PN अपॉन OP, एंगल B के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ एंगल B। हो गया पहला फॉर्मूला तैयार, ये लो, ये याद कर लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का टाइप 1। टाइप 1 हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं दो एंगल के सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल में डिस्कस करूंगा, उसका एडिशन वाले केस का पहला फॉर्मूला, एडिशन। दो एंगल ऐड हुए, ऐसे डिफरेंस के भी निकालेंगे, तो पहले एडिशन फॉर्मूले देख लेते हैं। तो एडिशन फॉर्मूले का पूरा एक जो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया। आगे देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ पाओगे। cos a प्लस बी बोल दिया। अब cos a प्लस बी के लिए ना मुझे पूरा वो डायग्राम बना के सारी रेशियोज लेने की नीड नहीं है। देखते कैसे करेंगे।
cos a प्लस बी को देखो, cos a प्लस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए प्लस बी। अरे हम लोग 10th पास है सब भाई। cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा इसको रीग्रुप करते हैं। रीग्रुप करने का मतलब पाई बाय 2, देखो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस ए मैंने यहां रखा बच्चों, ठीक है। एक एक स्टेप करके दिखाता हूं, आपको जल्दी नहीं करता। लो रुको, आप ये लो पाई बाय 2, लो बड़े प्यार से माइनस ए माइनस बी करके दिखाता हूं पूरा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस ए का तो एक ग्रुप बनाया, बीच में प्लस लगा के यहां माइनस बी बना दिया ऐसे, ठीक। अब एक किससे मैच हो रहा है, टाइप 1 का पहला फॉर्मूला। क्या पढ़ा अभी हमने, साइन ए प्लस बी। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, यहां पे रेफरेंस के लिए आपके लिए लिख रहा हूं। क्या था फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हटा देंगे इसको यूज करके अभी। लो ए की जगह आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ए की जगह क्या दिखा, पाई बाय 2 माइनस ए। अरे ए ये है ना पूरा, कॉस बी, बी की जगह क्या दिख रहा है आपको, माइनस बी प्लस प्लस कॉस ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की जगह हमारे पास यहां पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस में ए, और साइन बी, बी की जगह माइनस बी है, ये हटाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह यहां से ले लेते हैं, साइन ऑफ माइनस बी ऐसे। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए, है ना। साइन 90 माइनस ए कॉस ए। कॉस माइनस बी क्या होता है, ये भी पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर में। कॉस माइनस बी क्या होगा, कॉस में माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, तो कॉस बी आ जाएगा। ये पूरा प्रूफ करके दिखाया था आपको, ठीक है। ये कॉस बी आ गया, ठीक है, कॉस बी आ गया। कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए। और साइन माइनस बी क्या होता है, साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। लो तो इसमें क्या होगा, माइनस बाहर आ गया एंगल के, साइन माइनस बी इज माइनस साइन बी, माइनस बीच में आ जाएगा। तो फाइनली कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी आपने निकाल लिया। लो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपने डिराइव कर लिया फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होगा। साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बीच में प्लस है लेकिन इसमें बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये हटाता हूं और थोड़ा सा इसका स्पेस हमने यूज कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलो अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ऐसे है ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखो क्या, चलो याद रखना, ठीक है, जगह नहीं है ना। cos a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का पहले लिख दिया। इसमें हमने क्या किया, LHS लिया, tan a प्लस बी कंसिडर किया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, कंप्लीट हो जाए तो कि tan a प्लस बी क्या होगा, sin a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी, ऐसे, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा sin a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ लिया, cos a प्लस बी का पढ़ लिया। मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ये, डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी का, यही से कॉपी कर लिया आपने, cos a cos b और माइनस साइन ए साइन बी। देखो थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। लॉजिक ये है कि देखो आपको tan में आंसर चाहिए, तो साइन अपॉन cos ही तो tan होता है, और यहाँ पे देखो 1 जो फॉर्मूले में है, यहाँ पे पूरा 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, देखना बच्चों ध्यान से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a और cos b। अब देखो मैं करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मैं इस पूरे के नीचे, यहाँ पे साइड में फिर रफ में करके दिखा रहा हूं, sin a cos b के नीचे अगर मैं cos a cos b लिखूं तो क्या होगा,
कॉस बी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए आ गया। लो सिमिलरली कॉस ए कॉस बी पूरे को ऊपर से भी डिवाइड कर रहा हूं, नीचे भी डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसके नीचे लिखता तो क्या आता, कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी, तो ये कैंसिल हो जाता, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या आ जाएगा, tan बी, प्लस में tan बी आ गया। लो अब यहां पे तो आप देख ही लोगे, इस पूरे को cos a cos b से डिवाइड किया, 1 आ गया, बीच में माइनस है, sin a अपॉन cos a tan a हो गया, और sin b अपॉन में cos b, sin b अपॉन में cos b विल बी इक्वल टू tan b। लो बच्चों आया समझ, मजा आया। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए क्योंकि सारा ट्रिगो आगे इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सिमिलरली cot a प्लस बी, मैंने चारों जो अभी एडिशन फॉर्मूले बताया आपको, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, दोनों को यूज करके cot a प्लस बी। cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, cot b, ये cot है, cot a माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, ये तो फॉर्मूला पहले तो, ठीक है। शॉर्ट में बात करते हैं, LHS लिया मैंने, cot a प्लस बी, और cot a प्लस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। फिर हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, cos a cos b माइनस में साइन ए साइन बी, फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पिछली बार cos a cos b से डिवाइड किया था टू ऑब्टेन tan a tan b, इस बार sin a sin b से डिवाइड करोगे आप, ताकि cos a अपॉन sin a क्या बन जाए, cot a, cos b अपॉन sin b क्या बन जाए, cot b। तो यहां पे बस मैं लिख के डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ एंगल a एंड साइन ऑफ एंगल b। क्लियर, तो cos a अपॉन साइन a इज cot a, cos b अपॉन साइन b इज cot b, ठीक है। तो मैंने इसको पहले b लिख दिया, a बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में ऐसे, और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल हो गया 1। यहाँ पे क्या आएगा, साइन a साइन b किया तो cot b पहले आ जाएगा और cot a बाद में। अच्छा एडिशन में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, साइन a प्लस बी हो गया, cos a प्लस बी हो गया, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, चारों याद होने चाहिए। चारों अगर ये याद है तो डिफरेंस वाले फॉर्मूले तो आप इंस्टेंटली बना लोगे। ये देखो कैसे बनाओगे, इंस्टेंटली बन जाएंगे। आपने क्या करना है, साइन ए माइनस बी का ना, आपको क्या करना है, जैसे डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करोगे, a प्लस माइनस बी, लो ऐसे कर दो आप, माइनस को जो माइनस है उसे b को दे दो, और अब इसको साइन a प्लस इस पूरे को b एज्यूम करके साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। बस जो फॉर्मूला आपने याद किया वो लगा दो। क्या फॉर्मूला याद किया, साइन a कॉस b लेते हो ना, बस माइनस b ले लो, फिर cos a b लेते थे, माइनस b ले लो। अब बस माइनस वाले वो जो कॉन्सेप्ट है कि भाई साइन और tan में क्या होता है, माइनस एंगल से बाहर आ जाता है, लेकिन cos में माइनस प्लस हो जाता है, वो लगा दो। यहां पे जैसे साइन a cos में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, cos b आ गया, लेकिन यहां पे जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, बाहर यहां पे बीच में आ जाएगा ना, cos a साइन b। अच्छा फॉर्मूला याद रखने में डिफिकल्टी है क्या, अरे भाई पहले प्लस वाले फॉर्मूले में क्या था, यहां प्लस था तो यहां प्लस था, यहां माइनस है तो बीच में माइनस आ गया। बस cos a माइनस बी में देखें आप इसको कैसे लिखोगे, cos a प्लस फिर से माइनस बी लिख दिया, लो फॉर्मूला लगाए, cos a cos माइनस बी, ऐसे था cos a cos b, b की जगह माइनस भी आ रहा है। अच्छा यहां पे बीच में माइनस था तो यहां पहले प्लस आया था। अब आगे देखते हैं, साइन a साइन ऑफ माइनस बी क्या करे, कोसाइन a cos माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का cos b हो जाएगा, माइनस यहां पे बीच में आ गया, साइन a और साइन b, साइन में क्योंकि माइनस बाहर आता है ना तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये बन गया। ओहो एक मिनट गलती हो गई, माइनस में यहाँ पे प्लस है, नहीं एक सेकंड, माइनस में यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, cos a प्लस बी, ओ तो यहाँ पे मैं प्लस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये गलती हमारी हो गई। समझ गए ना आप क्या गलती हुई है, यहाँ पे बीच में माइनस आता ना बच्चों, नहीं समझे, अभी भूलो। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का क्या था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b,
और अब ये माइनस बाहर आ रहा है तो इसको प्लस कर जाएगा ना। अरे माइनस वाले में बीच में प्लस आता है और प्लस वाले में बीच में माइनस आता है कोसाइन के केस में। साइन के केस में सेम साइन रहता है। क्लियर हो गया? इनको भी निपटा के खत्म करें। आप खुद करके देख लो वैसे फटाफट, कुछ है ही नहीं इसमें। आप इसमें क्या करने वाले हो, tan a प्लस माइनस बी लगा दोगे इसको, और फॉर्मूला tan a प्लस बी का लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, tan a, ठीक है, प्लस tan माइनस बी ले रहा हूं b की जगह, और 1 माइनस में tan a tan माइनस में b। अच्छा, tan की क्या प्रॉपर्टी पड़ी है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, माइनस बीच में आ जाएगा, इसका माइनस बीच में आके प्लस कर देगा। बस फॉर्मूले में क्या हुआ, जहां जहां पे प्लस था वहां माइनस आ गया, और जहां माइनस था वहां प्लस बन गया। लो यहाँ पे नीचे अब प्लस बन जाएगा, 1 प्लस tan a tan b। क्लैरिटी हुई? सही है, समझ आ गया? फॉर्मूला एक याद करो, दूसरे में तो सिर्फ माइनस का हम इंटरचेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। कॉट a माइनस बी, कॉट a माइनस बी में क्या होने वाला है, आप कॉट लिखोगे a प्लस माइनस में b, ऐसे ले लिया। अच्छा, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या था, कॉट, यहां पर एक मिनट, कॉट a कॉट माइनस बी, ठीक है। क्या था फॉर्मूला हमारा, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉट a कॉट b, ठीक है, -1 अपॉन में कॉट b, फिर क्या था प्लस कॉट a, ऐसे था ये, समझ गए। कॉट b कॉट a लिखा था, फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में तो एक ही बात रहेगी। तो कॉट b कॉट a लिया, -1 कॉट b प्लस कॉट a। देख लेते हैं अब आगे क्या होगा। आपको पता है कॉट में अगर माइनस होगा एंगल में तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आ गया बस। कॉट a कॉट b लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, देखो कॉट b आ जाएगा प्लस कॉट a। बस क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें माइनस ना ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, कॉट a कॉट b, ये +1 हो जाएगा, दोनों टर्म्स प्लस की हो गई, और ये क्या हो गया, माइनस इसमें इंटरचेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर मैं वैसे बनाना चाहता तो आप कर क्या रहे हो, सिर्फ साइन ही तो चेंज कर रहे हो। पीछे कॉट a प्लस बी में क्या था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, साइन इंटरचेंज हो चुके हैं, माइनस और माइनस कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। तो ये मैंने आपको एडिशन और डिफरेंस के, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन और डिफरेंस के मैंने फॉर्मूले बताया, दो एंगल्स को जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनका प्रूफ आपको याद रहे ना रहे मैटर नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दे दिया। इनको अप्लाई करना मेन आपको आना चाहिए। तो अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं बच्चों हम, उससे पहले बस दो स्पेशल रिजल्ट हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। दो स्पेशल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनसीईआरटी में ना बहुत कम जगह आपको यूज होते हुए दिखेगा, तो ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, दो बार लिख के इन्हें याद कर लेना, ठीक है। साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बनाओगे साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b, और इसी को आप चेंज करके लिख सकते हो कॉस स्क्वायर b माइनस में कॉस स्क्वायर a। तो एक का रिजल्ट मैं प्रूव कर देता हूं, दूसरे का खुद करके देख लेना। मैंने LHS लिया, एक कर देता हूं आपके लिए, साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, इंटू में, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोला हमने, फॉर्मूला तो हमें याद हो गया ना। अब साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस तरह से, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन a माइनस बी में क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b। अब हिम्मत रख के बस इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म से, साइन a साइन स्क्वायर हो गया, कॉस b कॉस स्क्वायर b हो गया। चलो ये लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। देखना आप ध्यान से, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो टर्म्स काउंट कर लो, क्या आएगी, साइन a कॉस b साइन b। क्या हुआ, साइन a कॉस a और साइन b कॉस b माइनस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है, साइन a कॉस b साइन b। ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। लिखने के लिए मैं टाइम यहाँ पे जगह और टाइम खराब नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ रहा है माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। बाकी जो मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कैंसिल हो गए टर्म्स।
अब देखो, या तो मुझे आंसर प्योर साइन में चाहिए कॉस में चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक बार के लिए, ये जो कॉस स्क्वायर भी है ना, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है। जैसे मैंने यहाँ पे सबको साइन में कन्वर्ट किया ना, मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसको कॉस में और इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देता। देखो क्या फायदा होगा इससे, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये क्या होगा पीछे से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गई वैल्यू, ये टर्म तो कैंसिल हो गई। तो आपका रिजल्ट आपके सामने है, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब या तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट करते तो ये आ जाता, चलो अब यहां पे आ गए तो अब फाइनली ये भी तो कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। जब इसका ब्रैकेट खोलोगे 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस का हो गया, आगे लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस का पीछे लिख दिया। ये रिजल्ट है बच्चों, ये रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, ये तो क्लियर है ना कि दोनों साइन थे, दोनों साइन आ गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। cos a प्लस बी cos a माइनस बी में क्या आएगा, पहले आता है cos स्क्वायर ए, ठीक है, पहले आएगा cos स्क्वायर ए, फिर आएगा माइनस में साइन स्क्वायर बी, बिल्कुल ही अलग सा फॉर्मूला, बिल्कुल ही अलग सा फॉर्मूला। इसका और वाला फॉर्मूला, और वाले फॉर्मूले में क्या होगा कि cos स्क्वायर बी पहले आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए बाद में आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये घर पे कर लेना, इतना तो कर लोगे, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम वर्किंग चलेगी, यही आ जाएगा। रिजल्ट याद होना चाहिए बस आपको। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे आगे चल के, काफी क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेशन मिलेगी, एनसीईआरटी में कम मिलेगी इसके एप्लीकेशन, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जितने फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल 10 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 4 एडिशन के, 4 सब्ट्रैक्शन के और 2 स्पेशल रिजल्ट। ठीक है, उनमें से 9 के प्रूव करवाए, 10th बिल्कुल सेम था, तो मैंने आपका टाइम खराब नहीं किया, उसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके खुद चेक कर लेना, वही रिजल्ट आएगा जो बोर्ड पे लिखा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आप लोगों ने क्या किया, बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब एंगल्स की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। अच्छा, इससे बड़े एंगल की बात करूं मैं, साइन 120, साइन 150, अच्छा साइन 270, साइन 300, इन सब की वैल्यू निकालना भी आपने पीछे सीख लिया था लेक्चर 3 में। यहां पे क्या है कि जो छोटे एंगल थे ना 0 से 90 के बीच में, उनमें से किसी की वैल्यू पूछी है, लेकिन ये टेबल की वैल्यू को बिलोंग नहीं करता। लेकिन यहां पे जो 75 है, इसके लिए आप 2 एंगल ऐसे सोच सकते हो जिनका सम करके 75 आ रहा है, और वो 2 एंगल की वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको पहले से पता है। जैसे कि यहां पे 75 को बिना किसी डाउट के आप क्या लिखने वाले हो, 45 प्लस 30 डिग्री। अरे 45 को भी आप जानते हो, 30 को भी आप जानते हो, तो इस तरह से आपको ना ब्रेक करना होता है। अब साइन ए प्लस बी, आज पढ़ा ना साइन ए प्लस बी, पहला फॉर्मूला जो पूरी डेरिवेशन करके दिखाई थी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया, ये लिख दू फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए, एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला तो याद करोगे ना, तभी बात बनेगी अब ट्रिगो में आगे, इससे आगे अब सारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है, समझने के बाद साइन ए प्लस बी, तो मैंने लगा दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अब इनकी वैल्यू तो देखो हम जानते हैं, है ना, इतना तो हमें बचपन में सिखा दिया गया था। साइन 45 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, √3/2√2 प्लस 1/2√2, अल्टीमेटली वैल्यू आपको मिल गई √3 + 1 अपॉन में 2√2। ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तरफ जा रहे हो तो ये वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले तो याद है ही। अगर आपसे कोई पूछे ना साइन 75 डिग्री क्या होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2, पता होना चाहिए। साइन 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1 अपॉन में 2√2। 15 कैसे निकाल लिया, एक cos 15 का करके देख लेते हैं। चलो cos 15 में देखो 2 ऑप्शन है, या तो मैं 45 डिग्री - 30 डिग्री ले लूं, या फिर 60 - 45 भी ले सकते, दोनों ही ऑप्शन है, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैंने यहाँ पे 45 डिग्री
-30 डिग्री ले लिया। अब फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, आपको मैंने बताया एक बार, फॉर्मूला मैच करके यूज कर रहा हूं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, cosine a cosine b प्लस sin a sin b। तो यहां पे क्या आने वाला है? cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। क्लियर? cos 45 कितना? 1/√2। cos 30 डिग्री कितना है? √3/2 प्लस 1/√2 और ये कितना हो गया? 1/2। अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेम आ गई वैल्यू। अरे बिल्कुल जेन्युइन बात ही तो है कि sin 75 और cos 15 डिग्री है तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का आंसर तो वैसे भी सेम आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें मैं एक एड ऑन कर देता हूं आपके लिए कि sin 15 डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो वो √3 - 1/2√2 आएगा सॉल्व करके, विच इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। सेम, तो ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा लिख के दे दिया। क्लियर? अब tan पे देख लेते हैं थोड़ा सा अप्लाई करके। अब tan 13π/12 की अगर मैं बात करता हूँ ना तो ये तो हमारा क्या बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, काफी आगे चले गए हम वैल्यू से। मतलब ये π/12 अगर हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स पे जाए तो π/12 ना मतलब 180/12 15 डिग्री होता है। π/12 15 डिग्री होता है, मतलब 13 टाइम्स 15 डिग्री। तो इससे बेटर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/12। देखना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एलसीएम लेके देखो ना, चेक करो, 12π + π 13π/12 भी तो आ रहा है। हमने कुछ इस तरह से लिखा। tan π + थीटा क्या होता है? tan π + थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि tan π/12 मैंने लिख दिया, विच इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। और जो यूज किया है ना मैंने, वो मैं आपके लिए यहां पे बॉक्स बना के लिख रहा हूं, कहीं कंफ्यूज मत होना आप। tan π + थीटा का मतलब tan थीटा होता है, और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई के बाद वैल्यू प्लस होकर नीचे आ रही है ना, पाई वाली लाइन ये होती है ना, ये आपकी 90 की हो गई, ये पाई की हो गई। पाई के बाद आप नीचे जा रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और पाई क्या है? 2 × 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, रेशियो सेम रहेगी। तो tan π/12 आ गया, tan π + π/12 इज tan π/12, π/12 इज 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को कैसे लिखेंगे अब हम? 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो tan a - b का फॉर्मूला लगा दूं, tan a माइनस में tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b। फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan 45 1, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 - 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको ये एलसीएम लिया √3 - 1, इधर एलसीएम लिया √3 + 1, दोनों के √3 कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ गया √3 - 1 अपन में √3 + 1। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों ये आ रही है। अगर आप बोलो तो साइड में मैं ये भी लिख देता हूं, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3 + 1 ऊपर आएगा, उस केस में √3 - 1 नीचे आएगा। तो जो वैल्यू यूज हो रही है मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ। अगर आप सीबीएसई की बात कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हो तो आपको वैल्यू टिप्स पे याद भी होनी चाहिए सारी वैल्यू, क्योंकि कई बार बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्टली वैल्यू यूज होगी और ऑप्शंस मैच करने में फिर हमें हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो tan 15 डिग्री √3 - 1 अपन √3 + 1, tan 75 डिग्री उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, एक तरह से। चलो ऐसे अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने फॉर्मूले यूज किए, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आपको कह रहा है sin a की वैल्यू 3/5 है, cos b की वैल्यू -12/13 है। एक एंगल a की रेशियो दे दी, एक एंगल b की रेशियो दे दी। ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? a, b का मतलब क्या होता है कि जो a की वैल्यू है ना वो π/2 से पाई के बीच में, एंगल b की वैल्यू भी π/2 से पाई के बीच में। दोनों को अलग अलग नहीं लिखा, ऐसे कॉमा लगा के लिख दिया। मतलब ये जो हमें वैल्यू दी है ना, एंगल की जो रेंज दे रखी है वो दोनों के लिए है। और π/2 से पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? π/2 से पाई का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एंगल π/2 से पाई के बीच में, इसका मतलब क्या है? वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और अगर आप कोडिंग की याद करो बात, ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव हो गए। चलो उस पॉइंट को लेके आगे बढ़ते हैं। आपको कह रहा है साइन ए दे दिया और आपसे पूछा साइन a + b। साइन a + b के बारे में सोचना शुरू करो। साइन a + b क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब साइन a तो है, आपको cos a भी चाहिए।
अच्छा कॉस बी तो है, आपको साइन बी भी चाहिए, तो इनके हिसाब से हम इनके ऑल्टरनेट, मतलब जो साइन ए के साथ कॉस ए चाहिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, या तो आइडेंटिटी से निकाल लो, या फिर अगर हवा में करना चाहो तो साइन की रेशियो क्या है, पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अच्छा इतना सिंपल पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये कि आपको बेस तो दिख ही रहा है 4 होगा, बेस तो आपको दिख ही रहा है कि 4 होगा, तो कॉस की रेशियो क्या होती है, बी अपॉन एच। लिख के दिखा रहा हूं, लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो बी आपने क्या निकाला, हवा में 4, एच कितना है 5। अब पॉइंट ये है कि एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन ये तो नेगेटिव में लूंगा ना मैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एंड कॉस बी की वैल्यू मुझे दी है -12/13। क्या ये माइनस जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। एंगल बी कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की रेशियो पॉजिटिव होती है, कॉस के नेगेटिव होनी चाहिए थी, नेगेटिव है। अब इसको यूज करके साइन बी निकाल लो। पाइथागोरन ट्रिपलेट ये भी आसान है, 12 13, अगर ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है, बी अपॉन एच की रेशियो होती है ना, तो पी अगर निकालने की कोशिश करोगे तो 5 आ रहा है परपेंडिकुलर, तो साइन में परपेंडिकुलर हमने ऊपर रखा, हाइपोटेन्यूज ये ले लिया। अच्छा ये तो प्लस का ही होगा ना, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट है एंगल बी का। उसके बाद बेचारा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल वे में साइन ए प्लस बी पूछा उसने, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी प्लस कोसाइन ए और साइन बी। चलो बच्चों साइन ए की वैल्यू 3/5 और कोसाइन बी इज -12/13, -12/13। अच्छा कोसाइन ए की वैल्यू माइनस में 4/5 और साइन बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/13। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, तो ऊपर आ गया -36/65, -36/65, या आ गया -20/65, तो फाइनल आंसर इज -56/65। मतलब जो आपकी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, अब तो याद हो ही गया, 4-5 बार बीच में यूज कर लिया हमने भी, तो उसमें जो वैल्यूज थी वो तो ठीक है, जो नहीं थी उनको हमने रेफरेंस लेके कैलकुलेट किया, क्वाड्रेंट का ध्यान रखा और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्कर, ठीक है, बेसिक है ये, फॉर्मूले की एप्लीकेशन चल रही है अभी आपकी। ये एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि हम ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बार बार बोल रहे हैं कि क्या होता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। अब देखो ध्यान से, प्रूविंग करना है, प्रूविंग के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले मैंने एलएचएस पूरा लिख दिया आपके लिए, लो cos π/4 माइनस ए कोसाइन π/4 माइनस में बी, ठीक है, माइनस में साइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतनी देर में तो आपको पता भी चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें। कौन सा फॉर्मूला है, कोसाइन ए कोसाइन बी, लिखो ऐसे शॉर्ट में, cos ए cos बी माइनस में साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला था बच्चों, बोलो, cos ए प्लस बी का, है ना। फॉर्मूले तो याद करोगे ही, पीछे नोटबुक से मत देखो, याद करो इन्हें, cos ए प्लस बी, ठीक है। इसमें ए ये है, बी ये है, तो फॉर्मूला बंद करना है इस बार, फॉर्मूला खुला पड़ा है, फॉर्मूला बंद करना है। मैंने लिखा cos, ये cos लिखा, ए की जगह क्या लिखा जाएगा, π/4 माइनस में ए प्लस बी की जगह लिखा जाएगा π/4 माइनस में बी, ऐसे। ये कंप्लीट एंगल है cos का। बहुत ही बेसिक बात हो रही है, π/4 प्लस π/4, एलसीएम ले लो, π/2 आ रहा है, अदरवाइज π/4 इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/2। बचा क्या, माइनस ए माइनस बी। मुझे आंसर में एंगल ए प्लस बी चाहिए, तो उसको हिंट लेते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया इस तरह से, और फिर आपकी ये बचपन की याद है क्या इसमें, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस ये पूरा थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अगर हमें ये नहीं आता तो फिर हमें लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं आज, ये तो हम याद रखेंगे ना, ये तो बचपन में पढ़ा हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में, एक्सरसाइज 8.3 थी आपकी एनसीईआरटी की 10th क्लास में। क्लियर, फॉर्मूला बंद किया और 10th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा के समझ लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का था ये, 3.3 में था। अच्छा अब tan आ गया, साइन कॉस निपट गया, tan आ गया, tan में अब यहां पे हम फंस गए। किस तरह से फंस रहे हम कि भाई 3a दे दिया, 2a दे दिया, a दे दिया, तीनों का प्रोडक्ट और तीनों का डिफरेंस। मेरे पास पहली बात तो फॉर्मूले, अभी तक हमने 3a 2a वाले कोई फॉर्मूले पढ़े नहीं, ऐसे भी होते हैं फॉर्मूले, आगे जाके कंफ्यूजन और ज्यादा होती है, पर अभी एक एक टाइप आपको पढ़ा रहा हूं मैं, टाइप वाइज, ठीक है।
तो हमें ना सम ऑफ टू एंगल्स या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पे बात करनी है आज के लेक्चर में, है ना। तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पे जो इसने हमें दिया एंगल 3A फिर एंगल 2A फिर A, ये तो एक रिलेशन बन रहा है। वो क्या रिलेशन बन रहा है इसमें कि क्या मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि भाई 3A इज सम ऑफ 2A एंड A। बहुत बेसिक बात, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स की बात करी ना मैंने आज, तो मैंने 3A को दो एंगल्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया, फिर हर एक एंगल के आगे tan है। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने tan अप्लाई कर दिया दोनों साइड, tan मैंने अप्लाई कर दिया दोनों साइड, ऐसे इसको tan अप्लाई करना बोलते हैं। एक इक्वेशन में सेम रेशो अप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन ही रहेगी। अब tan 3A को तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको तो कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, लेकिन इसमें तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, tan A प्लस बी का, तो लगाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। अच्छा, स्कूल एग्जाम में जब ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो यहाँ पे बिकॉज में लिख देना कि tan A प्लस बी ये होता है tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B, ये लिख देना, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसको इधर भेजा क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक हिंट मुझे पता है कि वहां पे ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। tan 3A को इधर ही रखा और ये पूरी भारी टर्म को हम इधर शिफ्ट कर दिया हमने, tan 2A डॉट tan A, इतना क्लियर। और जो बेचारा RHS है वो अभी अकेला यहाँ पे रखा हुआ है। चलो, इसको अभी हमने कुछ नहीं कहना, ये ऐसे ही चल रहा है। अब ब्रैकेट एक्सपेंड किए, tan 3A को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan 3A आ गया, ठीक है जी। इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कुछ होगा थोड़ी, सिर्फ लिखा ही तो जाएगा ऐसे प्रोडक्ट में, कुछ ये रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगी, कोई वैल्यू थोड़ी है ये, ऐसे। ये समझ आया? tan 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan 3 आ गया, tan 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, ऐसे आ गया। RHS में मैंने जो बोल रहा था चल रहा है, चलने दो। अब फाइनल स्टेप में क्या करोगे आप? देखो, tan 3A के साथ tan 2A और tan A माइनस में चाहिए और ये प्लस में चाहिए पूरा प्रोडक्ट, ये माइनस में। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस में, इस पूरे को अगर मैं इधर भेज दूं माइनस में, माइनस वाले को, इस पूरे को माइनस वाले को उधर भेज दिया प्लस में। अच्छा, इसको और इसको इधर ले आया माइनस में, रिजल्ट आ चुका है बच्चों, ठीक है। आगे कर सकते हो आप, रिजल्ट आ चुका है, ये लो, कुछ था थोड़ी इसमें। अच्छा, ये भी आपका NCERT का एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको बेसिक ही करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट में आ रहा है ना, ऐसे, ये लो, बात समझ आई? ये पूरा उठ के प्लस में चला गया, इन दोनों को इधर माइनस में ले आए, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, आगे पीछे लिखा है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, LHS RHS इक्वली तो है। तो ये भी एक टेक्निक है कि एक एंगल को आप दो के सम में एक्सप्रेस कर लो, दो के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर लो, और फिर जो रेशियो चाहिए वो अप्लाई कर दो दोनों साइड। फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपका काम बन गया, ठीक है। जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं इस टाइप 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के, वो मैं आपको सारे करवा दूंगा आज। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सुन लो। A प्लस बी π/4 दे दिया, मतलब सम ऑफ टू एंगल π/4 दे दिया आपको, और यहाँ पे क्या बोला? tan A tan B, आगे 1 1 लगा रखा प्लस में फैक्टर फॉर्म में, 2 प्रूव करना में, 2 प्रूव की वैल्यू चाहिए मुझे, सामने 2 चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ जो है वो तो यही है कि A प्लस बी π/4 है, सिर्फ यही तो दिया, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन यहाँ पे A के आगे tan, B के आगे tan, हिंट मिला, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया कि tan तो चाहिए ना A और B के आगे, तो मैंने पूरे के आगे tan अप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर किसी के मन में आ रहा है कि भाई ये tan A प्लस tan B हो जाएगा, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। tan A प्लस B का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो लगेगा। कभी भी ऐसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है एंगल पे, कहीं आप इसको tan A प्लस tan B लिख दो, बुरी तरह से गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, tan A प्लस tan B, फॉर्मूला क्यों पढ़ा है ये लगाओ, 1 माइनस tan A tan B, ठीक है जी। अच्छा, tan π/4, सामने जो tan π/4 है वो तो tan 45 डिग्री है, 1 होगा, ये तो 1 होगा। इसको उठा के उधर भेज दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत तो है ना, ये उठ के जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही तो आएगा ये। चलो, बहुत आगे तक तो हम आ गए क्वेश्चन में। अब ये कहता है कि देखो, अब मैंने ये जो प्रूव करना है ना, इसमें अगर आप ब्रैकेट खोलो बाई चांस, तो कहीं भी माइनस नहीं आएगा, सब प्लस में। ये माइनस तंग कर रहा है, इसको उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैं इस तरफ ले आया, tan A प्लस tan B
और प्लस tan A tan B को इधर ले आया, इक्वल टू रह गया 1। अब एक लास्ट पॉइंट, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कि आपको सामने 2 चाहिए और यहाँ पे क्या है 1। तो 2 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, एक तो इधर फैक्टर बनने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी और उधर आपका आंसर पूरा मैच हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया ऐसे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी। इसमें ग्रुपिंग करो, अब ग्रुपिंग करने का मतलब 1 कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस tan, इनमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा ना, लेकिन इन दोनों में देखना tan भी कॉमन आ रहा है, समझ गए? हो गया, आंसर आ गया 1 प्लस tan A, और ये सामने बचा रहा 2। लो, एक फैक्टर बन गया आपका 1 प्लस tan A का, और अगला फैक्टर आपका बन गया 1 प्लस tan B का, और आंसर आपका 2 चाहिए था, 2 आपके सामने। लो बच्चों, हल्के फुल्के क्वेश्चन है ये, कुछ है ही नहीं इनमें, एग्जाम में यही सब आते हैं। फॉर्मूले की एप्लीकेशन इसी तरह से समझी जाती है, पहले फॉर्मूले के प्रूफ समझा दिया आपको, कनेक्ट किया कौन सा फॉर्मूला किससे बन रहा है, उसके बाद आपको जो अलग अलग तरह की एप्लीकेशन हो सकती है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जो पीछे अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया है ना, उसको अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार पढ़ लो, प्रूविंग ही है फिर से। अच्छा, काफी बड़ी सीक्वेंस ही हो गई एक तरह से, प्रोडक्ट की सीक्वेंस है। आपने अभी पीछे क्या पढ़ा था प्लीज बताओ मुझे? a प्लस बी अगर 45 डिग्री है, π/4 क्या था 45 डिग्री, इफ, ठीक है? यहां से मैं ले रहा हूं, रुको, इफ a प्लस बी 45 डिग्री था तो मुझे क्या मिला था? 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B किसके इक्वल आया था? 2 के इक्वल आया था, पीछे तो प्रूव किया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि यहां पे देखो 1 और 45 बना रहे हैं, अगेन 2 और 43 फिर 45 बना रहे हैं, आगे क्या होगा 3 और 42, क्या होगा 3 और 42, 45 बनेगा, 4 और 41, ये चलते चलते 22 और 23 पे खत्म हो रहा है। एंड वाला जो पेयर है ना वो भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बहुत ही क्लियर बात करते हुए कि भाई ये तो हमें रिजल्ट प्रूव किया मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो अगर आ रहे हैं तो आप स्कूल एग्जाम में मार्किंग के अकॉर्डिंग देखना, अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप इसका रिजल्ट लिखना सिर्फ और डायरेक्टली रिजल्ट लगा के आप कर देना जो भी मैं करवा रहा हूं इसके आगे। अगर ये 4 मार्कर में आ रहा तो पहले इस रिजल्ट को प्रूव करना, उसके बाद अप्लाई करना। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 1 प्लस tan 1 डिग्री और 1 प्लस tan 44 डिग्री, दोनों a प्लस बी 45 बना रहे हैं, तो 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। सिमिलरली 1 प्लस tan 2 डिग्री और 1 प्लस tan 43 डिग्री कितना आया? 2 आया। करते 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 ये कहां पे आ रहा है? 1 प्लस tan 22 तक जा रहा है, और इसके आगे 1 प्लस tan 23, इसका आंसर भी 2 आया। तो ये कितने पेयर है? 1 2 3 4 टिल 22 तक। मतलब अगर मैं LHS देखूं तो यहां पे इसका आंसर 2 आया, इसका 2, आगे 2, करते करते 2 कितनी बार आ रहा है? 22 टाइम्स आ रहा है बच्चों। काउंट कर लो ना, देख लो आप, 1 से स्टार्ट हुआ पेयर, फिर अगला पेयर 2, अगला पेयर 3, टिल 22 तक जा रहा है। तो 2 है यहाँ पे 22 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 22, इसमें क्या करना है आपको? RHS आ गया। प्रॉपर्टी के बाद ही मैंने क्वेश्चन उठा लिया ये आपका, जो हमने पीछे प्रूव किया। तो एज अ रिजल्ट मैं कह रहा हूं मार्किंग के ऊपर देखना, 2 मार्कर है रिजल्ट लिखो डायरेक्ट कर दो, 4 मार्कर है रिजल्ट को प्रूव करो फिर यूज करो। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो रिजल्ट देखा और आंसर टिक कर दिया, फिर तो शो ही क्या करना आपको, ठीक है? प्रूव दैट। अब थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, आप पॉज करके करना चाहो तो कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि कभी ऐसे एंगल दिख रहे आपको जिनके बारे में आपको वैल्यू तो पता ही नहीं है, 40 10 50, लेकिन सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, करना चाहो आप कर लो और फिर वेरीफाई कर लेना। मैं तो शुरू कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने कंसिडर यहाँ पे क्या करना है बच्चों, वही कि 50 क्या दिख रहा है मुझे, 40 प्लस 10, जैसे 3a क्या था 2a प्लस a, लगा दो tan दोनों तरफ, क्यों? हर जगह tan है, मैंने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। फॉर्मूला कहां पे लगना है? फॉर्मूला ऑब्वियसली RHS पे तो लगेगा, तो tan a प्लस बी। अब तो फॉर्मूला पक्का हो गया होगा आपका, tan a
प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A और tan B, है ना। A यहाँ पे 40 डिग्री है, B यहाँ पे 10 डिग्री है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख के तो रिजल्ट अचीव होने से रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसमें भी ऐसे ही किया था हमने, तो पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। tan 50 डिग्री 1 माइनस tan 40 डिग्री और tan 10 डिग्री, RHS में क्या रह गया, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है। अब ब्रैकेट खोले, tan 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan 50 हो गया, क्लियर, ये तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, tan 50, tan 40 और tan, एक सेकेंड, और tan 10 डिग्री इक्वल टू में क्या है, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब रफ में एक बात करके आपको याद दिलाता हूं, रफ में यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे tan 50 अगर मैं लिख रहा हूं, tan 50, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, tan 90 माइनस 40 लिख सकता हूं। ये वही 8.3 वाली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, 8.3 एक्सरसाइज जो हमने 10th क्लास में की थी। tan 90 माइनस 40 को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot 40, cot 40, और cot 40 क्या आपका, cot 40 क्या आपका 1 बाय tan 40, मतलब tan 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 बाय tan 40 डिग्री। देखो ध्यान से, tan 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cot 40, tan 50 डिग्री वैल्यू cot 40, cot 40 और tan 40 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि cot 40 इज 1 बाय tan 40। समझ आ गया, ये मैंने आपको रफ में समझाया, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मेरे पे रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, tan 50 माइनस में tan 10 डिग्री और इक्वल टू में क्या था, tan 40 प्लस tan 10 डिग्री। अच्छा, अगर आप इसमें एज अ रीजन लिखना चाहो तो आप ये लिख दो कि tan 50 किसके इक्वल होता है बच्चों, cot 40 के, ये लिख दो, ऐसे इतना लिख दो कि tan 50 cot 40 था, तो cot 40 और tan 40 तो रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बचा सिर्फ माइनस tan 10 डिग्री। उसके बाद क्या किया, tan 10 डिग्री को उधर भेजा, मैच हो गया, tan 40 अपनी जगह पे है ही, और यहाँ पे tan 10 डिग्री 2 हो गए, तो वो ट्वाइस आ जाएगा। यही प्रूव करना आपको। तो एक तरह के मतलब मैंने मल्टीपल क्वेश्चन करा दिया आपको, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए। कंडीशनली आप एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर लेना, तो कहीं दिक्कत आनी नहीं, ठीक है। ये 2 बनाया मैंने, समझ जाना, 2 tan 10 डिग्री, क्लियर। तो ये एप्लीकेशन भी आपको समझ आई कि आप एक एंगल को 2 के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलो 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों, छोटे छोटे देख लेते हैं। अभी बड़ा यूनिक क्वेश्चन लिया हमने इसमें, ये एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। आपको देखो क्या कह रहा है, 5 tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 3 दे दिया, और रेशियो पूछे cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा के बारे में सोचो, क्या था, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो क्वेश्चन में cos और sin चाहिए, tan तो चाहिए ही नहीं। तो हमने क्या किया भाई, जो है हमारे पास वी हैव, उसे कंसिडर किया 5 tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 3, और इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया sin अल्फा बाय cos अल्फा, और यहां पे क्या है sin बीटा बाय cos बीटा। ये बीटा बना रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, कर दूं क्या सही से, ये लो, अब बेटर है, यहां पे 3। अच्छा, दोनों ही फॉर्मूला में ना, दोनों ही फॉर्मूला में cos अल्फा cos बीटा पहले है, sin अल्फा sin बीटा बाद में है। तो मैंने क्या किया, इसको ना जैसे अगले स्टेप में करता हूं, चलो sin अल्फा cos अल्फा को अपने पास रखा, sin बीटा cos बीटा को भी अपने पास रखा, इसको बना दिया 3/5 और रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। कुछ इस तरह से सिचुएशन आपके सामने दिख रही है आपको। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मे बी आपने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो 11th में तो बहुत जगह यूज होगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, अजीब सा नाम है, कोई बात नहीं, चीज बढ़िया, पर ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एक रेशियो दे रखी है कि a बाय बी की रेशियो अगर x और y की रेशियो के इक्वल है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें कहता है कि भाई तुम न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर को प्लस कर दो
a प्लस बी कर दो और नीचे कर दो a माइनस बी। कह रहे यही सेम चीज अगर तुम इधर भी कर देते हो तो कह रहे तब भी इक्वेशन वैलिड है। अगर मैं इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो प्लस कर रहा हूं इसे बोलते हैं कंपोनेंडो, और डिविडेंडो में क्या होता है न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अगर आप दोनों तरफ कर रहे हो इक्वेशन की तो कह रहे हैं ये आगे वाली इक्वेशन पे वैलिड है। तो ये चीज मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि आपको लॉजिक पता है फॉर्मूले के अंदर ये आगे प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए। तो मैंने यहां पे क्या किया, अप्लाई, शॉर्ट में हम लिखते हैं सी एंड डी, शॉर्ट में क्या लिखते हैं सी एंड डी, सी एंड डी मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसमें न्यूमरेटर दिख रहा है आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या करूं उसमें प्लस कर दूं साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा, डिविडेंडो में क्या होगा नीचे माइनस होगा ना। अब ये तो है नहीं कि ये सिर्फ तुम एलएचएस में करके बात खत्म कर दोगे, ऐसा तो है नहीं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस किया, फिर अपॉन में क्या किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस किया, इधर भी तो करोगे, इधर भी तो करोगे 5 + 3 अपॉन में 5 - 3। अब भाइयों और बहनों ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा का अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा का। क्या मजाक है, फॉर्मूले बंद कर दिए। और ये कितना हो गया बेचारा 8/2, आंसर इज 4। वैल्यू पूछ रहा था, नई चीज सीख लिया आज आपने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर होता है मैथ्स का, अब वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो तब पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th में फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो इसमें तो फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये चीज हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसके साथ ये प्लस में होगा इसके साथ ये माइनस में होगा तभी तो फॉर्मूला बंद होगा। तो हमें एक हिंट मिला और हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर, ठीक है, ये लो, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। प्रूविंग है tan π/4 + x tan π/4 - x, ये आना चाहिए। कर लेते हैं, 1 मिनट लगता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। tan π/4 + x, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए वैसे, ठीक है। tan π/4 - x मैंने LHS लिख लिया। भाई ऊपर वाले को आप tan a + b एज्यूम करो, क्या करोगे tan a + b लगाए, tan a + b में क्या होता है tan a + tan b, ठीक है जी, अपॉन में 1 - tan a tan b, tan a + b का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan a - b का लगा दो, tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। लो, अब पढ़े लिखे हो अगर आप लोग, आपको पता है tan π/4 क्या होता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। tan π/4 इज tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो tan π/4 को मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 1 + tan x डिवाइडेड बाय, भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये हुआ 1 × tan x, tan x ही तो रहेगा 1 - tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में चेक करो, ये 1 - tan x, ये 1 + 1 × tan x इज tan x, तो यहां पे आ जाएगा 1 - tan x। इतना देखने के बाद तो आप समझ जाते होगे। बस अब क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, ये मेन डिवाइड को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो गया, 1 + tan x ऊपर और 1 - tan x नीचे, क्या रिजल्ट मैच हो गया हमारा, 1 + tan x 2 बार और 1 - tan x भी 2 बार। तो मैं कंप्लीट स्क्वायर में लिख दूं इसे, बात तो एक ही है। RHS डन, क्लियर, बहुत सिंपल था। स्कूल में अगर पेपर में कर रहे हो ये तो जहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है मेंशन कर देना, ठीक है, मेंशन कर देना। तो ये पेज हमारा एक्स्ट्रा था, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आज आपका, बस। तो इस टाइप पे इतने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग करो एक बार इसे रिवाइज, क्योंकि आगे जो होगा, जो अभी आज हमने टाइप 1 पढ़ा है ना, उस टाइप 1 को यूज करके हम टाइप 2 के फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे आपने नोटिस किया मैंने पहला फॉर्मूला बनाया था, बाकी सारे फॉर्मूले उसी सीक्वेंस में हम उठाते गए। तो टाइप 2 अलग सा है, प्रोडक्ट लेंगे, अभी हमने सम और डिफरेंस लिया 2 एंगल्स का, अगले में हम प्रोडक्ट लेंगे 2 रेशियोज का, ठीक है। ये रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।